पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। कैसेट बना लो। इसका मन विषयानंद से हटके वैणु आनंद में लगने लगता है, अथवा यह संसार से हटके प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ने लगता है, रुचि होती है। लेकिन भाग्य के साथ साथ प्रभु कृपा भी जरूरी है। भाग्य आपको उस वस्तु को प्राप्त तो करा देगा, लेकिन क्या पता उस वस्तु का सदुपयोग कर पाए या नहीं। जैसे दुनिया के बहुत से कार्य होते हैं, किसी कार्य को आप अपने धन बल से करते हो, किसी कार्य को आप अपने यश बल से करते हो, किसी कार्य को आप अपने मनोबल से करते हो, किसी कार्य को आप अपने तपोबल से करते हो। लेकिन प्रभु की कथा, प्रभु का दर्शन, प्रभु का स्मरण, प्रभु का कीर्तन भजन न तो ये यशो बल से संभव है, न ये धन बल से संभव है, न ये तपोबल से संभव है। अगर संभव है तो राधा कृष्ण कृपा बल से संभव है, अन्यथा नहीं। बलम ही केवलम, प्रभु के बल से संभव है। तो प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लेते हैं। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए, हाँ बीत गए, बीत गए, हाँ बीत गए।
मेरे भी बन जाओ सहारे, ओ भक्तन के श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बीत गए, हाँ बीत गए, बीत गए, हाँ बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर मेरा सिर चाया, मन मंदिर मेरा सिर चाया, रूप सांवला हमें दिखा जा, 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 ओ भक्तन के भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बीत गए, हाँ बीत गए, बीत बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, नरसी भगत की मूर्ति दिखाई, नरसी भगत की मूर्ति दिखाई, सावन गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की जय, जय श्री राधे। तो कह रहे थे वीडियो बनाओ सबसे बड़ी बात ये है हमें अवसर का मतलब लौट के नहीं आने वाला। बड़ा सुंदर कहा है जब एक हिस्सा निकालो प्रेम, हमें व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ में जाने मात्र से, तीर्थ में स्पर्श करने मात्र से आप यथार्थ है, ये सत्य है, प्रभु की कृपा है। पहले निकाले लो बाद में राज्य के लिए इस्तेमाल करो। करने का पहले हाँ आनंद में आनंद है। वचन बात हो के जाते हैं बोले मैं दादा आगे बोलो राधे राधे। ये इसमें मैसेज है जो कार्यक्रम है महादेव जी का लौटेगा वगैरह स्नान के कैसे लौटना आएगा, बोले नहीं घर में नहीं कृपा नहीं है तो वो ही नहीं कर सकता। जब भी नहीं बोले मैं तो इसका परीक्षा महाराज जैसे ही गदा लेके गंगा किनारे जा पहुंचे सुबह से शाम हो गई, पीठ केवल यही देखता रहा, उन्हें देखो तो सही यहाँ कौन वगैरह स्नान के लोग देखो तो सही कौन वगैरह वो गंगा में स्नान करता है। वे गंगा में स्नान करने के पश्चात सूर्य अर्घ्य देता है, पितरों को माला तर्पण करता है। ऐसे ही खींचोगे क्या तुम कपड़े से बताना तो चाहिए। भक्त तो बनियान में ठीक रहे में लिंबू कौन सा सूट वूट पहनना पड़ा। ले लो और ले लूँगा, ये घर की बात है। अरे तूने अपने जीवन के बारे में हाँ क्यों नहीं।
मुर्दा भेजती है। नदी पार करने के पश्चात वहाँ पहुँच गए तो क्या देखते हैं, बोले घर में कैसे प्रवेश करूं, तो पीछे एक विशाल बोले अनुभूति कैसे होगी। प्रभु दर्शन के लिए जा रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का जप कर रहे हैं, ये है अनुभूति। पता नहीं किस शब्द पर, किस रूप माधुर्य पर आपको अनुभूति हो जाए प्रभु की। और अनुभव महाराज संसार से होता है। बोलो राधे राधे। तो आपके ऊपर प्रभु कृपा है। प्रभु के धाम में जाने का मतलब प्रभु की कृपा निरंतर। लेकिन इसके साथ साथ एक संकल्प और कर रहे हैं। बोले क्या? बोले जो जितना समय मिला है, वैसे तो हम जो भारतीयों की स्थिति है ना, वो ईमानदारी से कोई काम नहीं करते। बोलो राधे राधे। मेरा होके बड़ा सुंदर कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि से बुनियाद, तुलसी संग मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हरे हरे आनंद ही आनंद है, उसे हरे हरे झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु। और प्यारे जो उसी के राजा में राजा बंद है, जो उसी ओ बंसी वाले से जाको संबंध है, बंसी वाले से उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न किसी को सुहाए, निंदा चुगली न किसी को सुहाए, ओ निंदा चुगली न किसी को सुहाए, निंदा चुगली न किसी को सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। और जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हर
पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। यात्री पुरी पहुंचकर समुद्र स्थान को जाते हैं, जो कि मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। जगन्नाथपुरी का प्राचीनतम मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करके श्रद्धालु जन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। पुरी अपनी वार्षिक रथ यात्रा के कारण विश्व विख्यात है।
सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। हिंदुओं में एक किंवदंती है, यानी कि एक कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जग दर्शन मेला है, इस कहावत से ये प्रतीत होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में कितना है। कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। गंगा सागर उस सागर में वो बिंदु है जहां पर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। ये स्थान कलकत्ता से 128 किलोमीटर दूर है। यात्री पहले बस द्वारा समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र तट के पास एक टापू आता है, जिस टापू पर नाव के द्वारा पहुंचा जाता है। बचपन खेल में खोया है और जवानी मस्ती में, राम भजन क्यों भूल गया, बहता है पाप की कश्ती में, ये भूल क्यों मन मेरे करता है, वो ये भूल क्यों मन मेरे करता है। ओहो ये जीवन बहती धारा। टापू पर पहुंचने के बाद पुनः यात्री बसों द्वारा उस स्थान तक जाते हैं जहां पर गंगा समुद्र में विलीन हुई थी। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। यहाँ पर विशेष प्रकार के साइकिल रिक्शे चलते हैं जो आपको एक स्थान घाट तक ले जाएंगे। यात्री इन पर बैठकर आनंद का अनुभव करते हैं। राम भी तुम से दूर नहीं, फिर भी राम से दूर हो तुम, राम भी तुम से दूर नहीं, फिर भी राम से दूर हो तुम, मोह में मन ये उलझा घुमा और नशे में चूर हो तुम, मोह में मन ये उलझा हुआ और नशे में चूर हो तुम, ये भूल क्यों मन मेरे करता है, वो ये भूल क्यों मन मेरे करता है। ओ ये जीवन बहती धारा पानी करे लागे। ये समुद्र तट पर पहुंचकर यात्री स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। कलकत्ता न केवल पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, बल्कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली महानगरी है। ये नगर भारत की संस्कार राजधानी कहता है। कलकत्ता से गंगा का अंतिम पड़ाव शुरू होता है, उसके बाद गंगा महासागर में समाहित हो जाती है। यात्री यहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर शहर के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकल पड़ते हैं। कलकत्ता ने अपने अतीत में ब्रिटिश राज के अनेक स्मारकों को संजोकर रखा है। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ये भवन ब्रिटिश शासकों ने महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनवाया था। यहीं पर यात्री दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं।
ये है काली घाट अर्थात काली का मंदिर, जिसे प्रायः जय माता कलकत्ते वाली कहकर याद किया जाता है। मंदिर में वैसे तो रोज ही भक्तजनों का आना जाना लगा रहता है, पर पूजा के दिनों में विशेष भीड़ यहां देखने को मिलती है।